तो जस्ट एक मैं आपको समझा ही रही हूँ यहाँ पे कि क्योंकि हर चीज में देखो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चीजें हो जाए, मैं एज एडवोकेट आपको बोलूं आउट ऑफ कोर्ट अगर चीजें इस तरीके की सेटल हो जाती हैं, एक नार्सिसिस्ट के साथ जीतना बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे कि आप बिल्कुल अलग थलग और उदास हो जाएंगे, और फिर वही पलट कर आपसे कहेंगे कि अब तुम बहुत उदास रहते हो, तुमसे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं और मुझे किसी पॉजिटिव इंसान की तलाश है, और वो आपको ऐसा कहकर छोड़ देंगे। लेकिन वो आपकी जिंदगी में कभी भी री एंटर कर सकते हैं और आपको बार बार सेम पेन और सेम तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इनसे बात ही कैसे करनी है, आपको किस तरीके से बोलना है और क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी। तो आइए जानते हैं हम आज के वीडियो में कि कैसे नार्सिसिस्ट से बात करें, क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है। ये हो सकता है आपके ऑफिस में हो, आपके कुलीग्स हो, आपके घर में हो, क्लोज रिलेशनशिप्स में हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी। अब आप मेरे नार्सिसिस्ट के कई सीरीज में वीडियोस देख चुके हैं और आप ये तो समझ ही गए हैं कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के साथ अगर आप रहते हैं तो वो आपको बर्बाद ही कर देंगे, आपको इंटिमिडेट कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपको आपकी हैरासमेंट का लेवल भी इतना हाई लगेगा जहां से लौट करके नॉर्मल स्थिति में आना बेहद टफ है। इतना ज्यादा इमोशनल पेन देने के बाद भी एक नार्सिसिस्ट का पेट कभी नहीं भरता। जिस तरीके से एक वैम्पायर खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, उसी तरीके से नार्सिसिस्ट भी इंसानों को पेन देकर, उन्हें कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उस पावर को वो इंजॉय करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एनपीडी वाले लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं, तो हमारी स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है, क्योंकि हमें नीचा दिखाते हैं, हमें बर्बाद करते हैं और हमें एक कमजोर दिमाग का कर देते हैं। सबसे ज्यादा नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है मैरिजेस में या फिर एब्यूजिव हाउस होल्ड्स में, जहाँ पे रिश्ते इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि सामने वाले की मेंटल स्थिति क्या है, क्योंकि ये लोग इतने दोगले होते हैं कि किसी किसी के सामने तो ये इतने अच्छे होते हैं, लेकिन जो इनका विक्टिम होता है उसको ये परेशान करके रख देते हैं। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहली बात तो है आर्ग्यूमेंट्स। आपको लगेगा कि मैं इनके साथ आर्ग्यूमेंट करूं, इनसे जीतूं, इनके बात पे मैं रिप्लाई करूं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हमें लगेगा अरे मैं इनको समझा देती हूँ, अरे मैं इनसे बात करती हूँ, लेकिन नहीं, रिजल्ट आउटपुट आएगा 0, बिकॉज यू आर ओनली गोइंग टू ड्रेन योर सेल्फ। कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। इसलिए आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, क्योंकि ये साइकिल चलती रहेगी। ये कभी भी आपकी बात सुनकर रह नहीं जाएंगे, ये ब्लेम गेम चलता रहेगा और इन्हें तो चाहिए कि आप इनकी बातों पर रिएक्शंस देते रहें, और जब तक आप रिएक्शन देकर बात करते रहेंगे ये आपको फंसाते रहेंगे। इनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको जब पता चल गया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि इनको नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो आपको वहां पोक करने से भी बचना है, नहीं तो आपका वो बुरा हाल होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और जब तक कि आप फिर रो रो कर आंखें न सुझा लो, आपकी मरने वाली हालत ना हो जाए, ये 5-7 जगह फोन करके आपकी इतनी बदनामी ना कर दें, आसपास सोसाइटी में तक में खबरें ना चली जाएं कि परेशान हो रहे आप घर के अंदर, तब तक कि ये फिर शांत होने वाले नहीं हैं। ये आपको छोटी सी बात पर इतना ज्यादा गैसलाइट करेंगे ना कि आपको लगेगा कि बस मैं क्या करूं। अब ये अपना हवा एक डर बनाकर रहना चाहते हैं आपके साथ। आपको अल्टीमेटली इतना ज्यादा फियर हो जाएगा इनके साथ, बिकॉज दे प्ले विद योर माइंड, दे प्ले विद योर मेंटल हेल्थ।
एक केस आया था मेरे पास जिसमें कि हस्बैंड वाइफ को बार बार इस तरीके से डराता था कि ये सोसाइटी सुन रही है, सोसाइटी ये और लोगों को ना झगड़ों में इन्वॉल्व करने के लिए कि हाँ मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, तो इस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करते थे। ये सोसाइटी सुन रही है, यहाँ पर ये आपके पेरेंट्स तक पे चले जाएंगे, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, एक झापड़ पड़ जाए, या फिर ये आपको अपने होम टाउन में ले जा करके आपको धमकियां दे सकते हैं कि यहाँ बहुत लड़के हैं, बहुत पिटवाऊंगा। इसलिए ऐसे लोगों से आपको आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि नुकसान आपका है। सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि है इम्प्रेशन। अब क्योंकि इनकी इमेज एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड्योर इमेज है, इनके अंदर इतना बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि इनकी मैं की दुकान कभी बंद होगी ही नहीं। आप नोटिस करेंगे कि 4-5 चेले चपाटे तो ये साथ साथ लेके घूमते हैं। अरे यहाँ के तो सब लोग मुझे मामा मामा बुलाते हैं, सब मेरे पीछे रहते हैं, सब एक आप नोटिस करेंगे, आप अगर इनके साथ कहीं घूमने जाते हैं या कभी आप डेट मारने जाते हैं तो ये 2-4 लोगों को साथ लेके आएंगे, क्योंकि अकेले इनको चलना नहीं है। इनको चाहिए कि 2-4 लोग इनको सलामी ठोकते रहे कि हाँ तूने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया तूने, क्योंकि ये लोगों की अप्रिसिएशन पर जीते हैं। इनको चाहिए होती है वैलिडेशन। इनकी अंदर से आत्मा बहुत वीक होती है, ये इनसिक्योर्ड लोग होते हैं। आपके जाने के बाद ये अपने उन्हीं दोस्तों के सामने बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, और वो दोस्त आपको जब भाभी भाभी बोलते हैं या इस तरीके का कुछ भी इंसिडेंट होता है तो आपको क्या लगता है कि अरे वाह इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, बट वो रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो आपकी बेइज्जती होती है जो ये अपने दोस्तों के साथ या अपने चेले चपाटों के साथ करते हैं। क्योंकि इन लोगों को चाहिए कि जब ये चले, जब ये कोई भी काम करें, कुछ छोटा काम बड़ा काम किसी तरीके का काम करें, तो 4-5 लोग आजू बाजू खड़े होकर इनको सलामियां ठोकें। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ बोलें। ऐसे नार्सिसिस्ट लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, इनका जैक होती है, इनके फोनों पे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं सीक्रेट बता रही हूँ कि अगर आप इनकी तारीफ कर देंगे ना तो ये आपके काम भी कर देंगे। बट हम क्या करते हैं, इनकी स्टेटमेंट से हम गैस लाइट हो जाते हैं, हम लड़ाइयाँ करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो अब आपको उल्टा करना है, आपको इनकी तारीफें करनी है और अपने काम निकलवाने हैं। ये मैं ट्रिक आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको मिल सकते हैं। तो आप नोटिस कीजिए, किसी की तारीफ करके अगर कोई काम कर रहा है आपका, तो आप समझ जाइए कि इसमें है एनपीडी का कुछ। क्योंकि अगर आपने ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर दिया, अगर आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे दिया ना कि भाई ये काम सही हो सकता था और अच्छा हो सकता था, या फिर मैं आपकी बातों पे एग्री नहीं कर रही हूँ, तो भी ये लोग एक ऐसा अपने दिमाग में आपके अगेंस्ट में बिठा लेंगे कि इससे तो मुझे रिवेंज लेना है, मैं बदले लूंगा। ये चीजें होती है इनके अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कोई भी छोटा सा पॉइंट आपके अगेंस्ट पे यूज कर लेंगे। इसने मेरी फैमिली के बारे में बोला, इसने मेरे इसके बारे में बोला, इसने मेरे मतलब ये एक छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, आपने बोले भी नहीं होंगे लेकिन ये पकड़ लेंगे और उसको लेकर उस चीज को ग्राउंड बनाकर ये आपको इतना बड़ा फंसा देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। उससे क्या होगा, ये ना तो आपका काम करेंगे, उल्टा आप इनसे बिगाड़ और लेंगे। इसलिए कभी भी इनकी क्रिटिसिज्म आप ना करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ना करें, क्योंकि ये पॉजिटिव लोग ही नहीं है ना, इनके अंदर डिसऑर्डर है। तो ये कोई भी काम कोई भी चीज पॉजिटिवली लेने वाले नहीं है। ये हर चीज को यही समझेंगे कि आप इनके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप इनको नीचा दिखा रहे हैं, और इनके लिए जो है इनका इम्प्रेशन वो बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कोई इनको नीचा दिखाने की अगर कोशिश भी करेगा तो वो एक ऐसे जानी दुश्मनों वाली बात हो जाएगी इनके साथ। इसीलिए आप ये किसी भी तरीका का कमेंट इनके ऊपर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं होता इन लोगों के साथ। और सिर्फ आपको अपना काम निकलवाना है तो फिर आपको इनकी तारीफें करके ही निकलवाना पड़ेगा। तारीफ करो इनकी, इनको और सुपीरियर फील कराओ और ऐसे ही बोलो हाँ अच्छा ठीक है, बस अपना काम निकलवाओ। और यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से इनसे बात कर रहे हैं। सपोज ये किसी की अच्छाई कर रहे हैं तब तो आप अच्छे से हाँ यस कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में हाँ करके किसी भी तरीके से कन्वर्सेशन को एंड करके हट जाना है।
बट आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा शातिर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक इस नार्सिसिस्ट को पता चल गया कि आप जो है इनको इग्नोर कर रहे हैं या आप इनके साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप इनके रडार में आ जाएंगे और ये आपको बस फिर खत्म ही कर देंगे। तो आपको बस इंटरेस्ट दिखाते हुए हाँ अच्छा इस तरीके से बात करनी है, क्योंकि इनसे ज्यादा बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। इनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है इतनी ज्यादा शेकी होती है कि आप इनको दूसरों के वैलिडेशन की हर टाइम जरूरत होती है। बहुत ज्यादा अप्रूवल्स पे ये जीते हैं। मान लीजिए ये अच्छे लग रहे हैं, तो जब तक कि इनको 10 लोग नहीं बोलेंगे कि आप अच्छे लग रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, तब तक ये डाउट में ही रहेंगे। इनको हर चीज में कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अरे तुमने तो बेस्ट घर ले लिया, तुम्हारी गाड़ी सबसे बेस्ट है, तुम्हारा ये सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से ना ये लोगों के ओपिनियंस पर बहुत ज्यादा जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा इनसिक्योर्ड है, क्योंकि फिर ये सोचते हैं कि अच्छा चलो 1 ने बोल दिया, 2 ने बोल दिया, 3 ने बोल दिया, 10 ने बोल दिया, तो हाँ वाकई मैं अच्छा काम करके आया हूं। दूसरों के आगे ऐसे शो करेंगे कि ये कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बट रियलिटी में इनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 होता है। जैसे कि इनको हर चीज में अप्रूवल चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस होगा ही कहाँ, भी नहीं होगा, बस एक नकली परत होगी। दूसरों के आगे ऐसा शो करेंगे कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, और फिर अगर आप इस झांसों में आ गए तो इनको विक्टिम मिल जाएगा अपना, ये इनका हंट पूरा हो जाएगा। अरे ये मेरे झांसे में आ गया, अब इसको तो मैं दबा के रखने वाला हूँ। इनको क्रिटिसाइज मत करो अगर इनसे अच्छे से डील करना है तो, क्योंकि कई बार होता है ऐसे रिश्ते होते हैं जहां हम इनको छोड़ सकते ही नहीं है। शादियां होती हैं जहां बच्चे हो जाते हैं, तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये समाज इतना ज्यादा कॉन्जर्वेटिव है। आज भी आपके खुद के पेरेंट्स, लड़की के खुद के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते डाइवोर्सेस के लिए। तो क्या करोगे आप? आपको अपने बच्चे भी पालने हैं, आपको अपनी जिंदगी भी आगे की काटनी है। कई बार होता है अब ऑफिस है, कुलीग है, बॉस है, नौकरी तो करनी ही है आपको, तो फिर आप इन लोगों से डील ही करेंगे ना, आप छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि ऐसे लोग मैं बता रही हूँ हर जगह मिल सकते हैं। बस आपको चीजें अवॉइड करनी है, आपको आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, क्योंकि देखो उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप तो हो नहीं सकता आपका, लेकिन एटलीस्ट एक नॉर्मल रिलेशन हो कि हाँ चलो उतना ही जितना जरूरी है। बिकॉज अगर इनकी सेल्फ एस्टीम पर आपने तीर चला दिया, फिर इनके अंदर बदले की ऐसी भावना आती है कि फिर ये यही सोचते हैं मैं इसे मजा चखाऊंगा, मैं इसको ऐसा हर्ट करूंगा, मैं इसे पिंच करूंगा। फिर वो जगह नहीं देखते कि घर के अंदर है, बंद कमरे में है, वो फिर हर जगह आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। चाहे वो फिर बहुत सारे लोगों के बीच में वो आपको टॉन्ट कर दें, वो आपको इतना मतलब उकसाएंगे, हर चीज में उकसाएंगे कि लड़ाइयां हो, आपकी इमेज खराब हो और वो बहुत अच्छे हैं ऐसा शो हो जाए। बिकॉज अगर हमने ये भी कह दिया ना कि आपका कलर कॉम्बिनेशन ड्रेस का नॉट लुकिंग नाइस, इस तरीके के उनके हित की भी बात कर दी ना, तो भी उन्हें पसंद नहीं आता, और ये बातें उनको हमेशा के लिए याद रहेंगी कि आपने उन्हें टोका था, और जब जब उन्हें याद आएगा वो तब तब आपकी क्लास लगा देंगे। सो जस्ट अवॉइड क्रिटिसाइजिंग, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है बी काइंड टू अ नार्सिसिस्ट। अब मैं यहाँ पे काइंड बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि आपको एम्पैथी शो करनी है इनके साथ, क्योंकि अभी क्या है, ये जो वीडियो है इसमें क्या आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, आप छोड़ नहीं रहे हैं उसको, तो आप सिर्फ डील कर रहे हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट आपको दे रही हूँ। बट जहाँ खत्म हो जाता है सब कुछ, जहाँ आप लोग कहते हैं कि नहीं मैम लीगल प्रोसीजर ही करेंगे और अलग ही होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस माइंडसेट पे, एक लॉजिकल माइंडसेट पे जाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो उससे पहले तो आपको डील ही करना है ना, क्योंकि एंड में देखो अगर ये मैरिज का रिलेशन है या तब भी कई बार नहीं छोड़ पाते, लेकिन अगर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है जहाँ एक बंदा नार्सिसिस्ट है, तो फिर तो वहां आपको छोड़ना ही है ना, लेकिन एकदम से नहीं आप छोड़ सकते। आपको बहुत ज्यादा पेशेंस से, बहुत ज्यादा स्लोली, धीरे धीरे ग्राउंड बनाकर ही आप छोड़ सकते हैं इन्हें। तो तब तक तो डील ही करना है आपको। हमें इनके साथ काइंड रहना पड़ेगा, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एम्पैथी की कमी है। ये छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, तो आप जो मेन काम करने गए हैं वो तो होगा नहीं, उल्टा सीधा कोई और काम करके आ जाएंगे। इसलिए हमें बहुत नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए जिस तरीके से आप बच्चों से डील करते हैं ना, कि उन्होंने कुछ गिरा दिया या कुछ गलत कर दिया या गुस्सा कर दिया,
तो हम चुप हो जाते हैं। बस उसी तरीके से इनसे हमें डील करना पड़ेगा, पॉज लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर 2-3 साल का बच्चा एक स्टक होता है जो कि टॉक्सिसिटी को क्रिएट करता है। वही होता है नार्सिसिज्म की जो जड़ होती है इनके अंदर, जो एक अंदर इनके अंदर जो बच्चा होता है ना, जो जिद करता है, ड्रामा करता है, जो कि फाइट करने की कोशिश करता है। भले ही ये एज में बहुत बड़े हो जाते हैं, 40, 50, 60, 70 प्लस भी हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर की जो वो चीज होती है ना, जो ट्रॉमेटाइज्ड है, जिसकी वजह से ये नार्सिसिज्म पे आए हैं, तो वो चीज जो होती है उसको हमें उससे डील करना है। हमें ये नहीं सोचना कि अरे ही इज माई हस्बैंड, ही इज माई बॉस, तो इनको ऐसे एक्ट करना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं सोचना। अब आपको पता चल गया कि सामने वाला बीमार ही है, क्योंकि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना ये, तो इसको फिर हम बीमारी में ही काउंट करेंगे। हालांकि इसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हालांकि इसने किसी मतलब इस तरीके से लीगल चीजों में, लॉ में ये रिकॉग्नाइज नहीं है ये डिसऑर्डर, बट ये है तो सही ना डिसऑर्डर साइकोलॉजिकली, और डॉक्टर्स ने तो इसे प्रूव कर ही दिया है ना। सो आपको यही सोचना है कि यार मैं 2-3 साल के एक बच्चे से डील कर रहा हूं, तो फिर उस वजह से आपको इनके साथ एक काइंडनेस ही देनी है इनको, क्योंकि हमें अपने काम तो निकलवाने ही है ना। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी का बच्चा है जो कि एक जिसको कोई डिसऑर्डर है, जो नहीं है स्टेबल, स्पेशल चाइल्ड है तो वो बच्चा ही ना, फिर आपको तो जिंदगी उसी के साथ काटनी है ना, आप उसे छोड़ तो नहीं सकते हैं। सेम वे में अगर आप ये रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे हैं, भाई आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको फिर डील तो करना ही पड़ेगा ना। तो यही सोचना है कि ये बच्चे हैं। कई जगह तो लेडीज कह ही देती हैं मेरे को, मैम मेरे 2 बच्चे नहीं है, ये तीसरा बच्चा है, इसको भी मेरे को हैंडल करना पड़ रहा है। सो वही चीज है, आपको वो चीज आप सोच लीजिए कि एक बच्चे से ही डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काइंड रहें आप। ठीक है, इसने सुना दिया, बोल दिया, हर चीज को पर्सनली मत लीजिए आप, तभी आप अपने सेंसेस में रह सकते हैं, एक लॉजिकल माइंड में आप तभी रह सकते हैं। अब हर छोटी बात को इनकी, आपने गैस लाइट इसने करा, आपने ले लिया, आप प्रवोक हो गए, आपने लड़ाई कर ली, इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया, तो खत्म सब कुछ, फैमिली खत्म, रिलेशंस खत्म, सब कुछ खत्म। आप तो एक जोन में ऐसे डिप्रेशन में चले जाएंगे जहां से आपको कौन निकालेगा, क्योंकि ये बातें तो कहीं हम प्रूव ही नहीं कर सकते ना। तो हमारे बड़े समझेंगे इन बातों को, ना हमारे खुद के मायके वाले समझेंगे, ना हमारा कोई नहीं समझेगा इन चीजों को। तो जस्ट एक मैं आपको समझा ही रही हूँ यहाँ पे कि क्योंकि हर चीज में देखो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चीजें हो जाए, मैं एज एडवोकेट आपको बोलूं, आउट ऑफ कोर्ट अगर चीजें इस तरीके की सेटल हो जाती है ना, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सिविल कोर्ट में आके आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि होगी है ये इस तरीके का सिस्टम हमारा इंडिया में बना हुआ। तो जो भी आप इनसे बात करते हैं ना, आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि इनको हम कुछ नहीं बोल सकते, इट्स जस्ट अ अनहेल्दी रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं आपको मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। जैसे कुलीग्स हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदारियां हैं, आप हर जगह केस नहीं कर सकते। आप मेरे पास आते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, सब कुछ है, मैं लीगल प्रोसीजर करने को भी रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ वहां पर जहां पर आपके पास वाकई एविडेंसेस हैं, आपके पास विटनेस हैं, जहां पे रहना खत्म नहीं रह सकते, क्योंकि कई जगह तो आप रह ही नहीं सकते, तो फिर तो वहां पे हमें केस करना ही है, हमें वहां लीगल प्रोसीजर में जाना ही है। लेकिन जहां माँ बाप हो गए, बच्चे हो गए, इस तरीके के लोगों को एनपीडी हो गया, तो वहां तो फिर हमें डील ही करना है। और जहां इवेंचुअली हमें लीव करना है, जैसे क्योंकि एक जहां जब नार्सिसिस्ट के खुद के बच्चे होते हैं और वो फिर भी एब्यूजिव होते जा रही हैं, चीजें होती जा रही हैं, नहीं कहीं पे स्टॉप पॉइंट नहीं लग रहा है, आप नहीं डील कर पा रहे हैं, तो आप फिर आगे आने वाले जो मासूम बच्चे हैं उनकी जिंदगी से तो आप नहीं खेल सकते, क्योंकि फिर वो आपको नीचा दिखाने के लिए उनको एज अ वेपन यूज करेंगे, तो वो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इवेंचुअली वहां तो हमें लीगल जाना ही है। फिर धीरे धीरे प्लानिंग से एनालाइज करके, एविडेंसेस इकट्ठे करके, फिर वैसे हमें एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। और जो लोग अभी कमिटेड रिलेशनशिप्स में नहीं है, जो अभी सिर्फ डेट ही कर रहे हैं, तो मैं उनको मैं पहले ही अभी समझा रही हूँ। बाद में 6 महीने की शादी के बाद आ जाते हैं ये लोग फिर बोलने के लिए कि मैडम नहीं, हमारा तो कराओ, अलग कराओ हमें। आप पहले क्यों नहीं आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं? आप लोग की जनरेशन इतनी समझदार है, रेड फ्लैग्स को आप देखिए, ठीक है ना।
आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने कहीं और शादी करी तो ये उठ के मेरी शादी के में ही फोन आ जाएंगे, इसने कुछ खा लिया, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और फिर आप मंडपों से भाग रहे हो। तो ये सब चीजें है ना फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, रियलिटी में आपको रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं। और पीछे के भी कुछ वीडियोस में मैंने डाला हुआ है कि कैसे कुछ सिचुएशंस को आप डील करें, तो वो लिंक्स भी मैं यहाँ इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। आप पूरी सीरीज देखिए, आप समझिए कि इफ द अदर पर्सन इज नार्सिसिस्ट, वो आपको अच्छा नहीं फील करा रहा है, जैसे चिड़िया को पिंजरे में कैद कर देते हैं वो फीलिंग होती है घुटन वाली, वैसे ही इन रिश्तों में आपको घुटन हो रही है। ना आप चला सकते हैं, ना आप छोड़ सकते हैं, आप बीच में कहीं फंसे हुए हैं, अपने आप की हेल्थ खराब कर रहे हैं, अपने आप को एक ट्रॉमा दे रहे हैं आप, और इनसे लड़ाई होती है। आप समझते हैं मैं सिखा दूंगी, समझा दूंगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं होगा। एक आप जैसे पहले के लोग कहते थे ना कि आपने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी में एक दाना आपने चेक किया चावल का कि वो पका है कि नहीं, बट नहीं, आप लोग क्या वेट करते हो, पूरी खिचड़ी के दानों को आप चेक करते हो पकी है कि नहीं, पकी है कि नहीं। वो चीज मत करो। जो लोग अब फंस गए हैं, जिनका हो ही गया, अभी शादी भी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ, जो फंस गए हैं उनको तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, बस वो चाहेंगे लीगल करना तो वो करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं फंसे हैं अभी, जो एक इस तरीके के रिलेशन में ही है, जो अभी किसी भी तरीके से कल्मिनेट नहीं हुआ है, तो वहां पर आप बच सकते हैं, क्योंकि रियली में एक हेल होता है इनके साथ जीना। नार्सिसिस्ट के साथ रहना एक नरक के समान है, क्योंकि अगर ये एक बार आपके पीछे पड़ गए तो आपका जिंदगी भर संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने थोड़ा आपको डांटा भी, लेकिन जरूरी हो जाता है कभी कभी। ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलेंगे एक नए वीडियो में जल्दी। और प्लीज जिसने माइंड मोटिवेशन की फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके फैमिली में हिस्सा बन जाइए, जुड़ जाइए, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपने खुद का ख्याल रखिए। और ऐसे लोगों से जो नार्सिसिस्ट हैं तो उनमें आप सर्वाइवर बन के निकलिए, अगर आप मेरे चैनल में जुड़े हैं मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सक्सेस के, ग्रोथ के, इस तरीके की ही बातें करते हैं। तो आगे बढ़िए, काम कीजिए, मेरा मकसद सिर्फ यही है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। दिस इज एडवोकेट सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।